जाम सावली वाली समिति ने विचार किया कि यहाँ के लोगों का उद्धार कैसे हो, कैसे कथा सुनकर के इनका कल्याण हो। तो उन्होंने कथा का आयोजन किया कि दर्शन भी करो और बैठ करके कथा भी सुनो। लेकिन महाराज यहाँ दर्शन करने कम आते हैं लोग और सेल्फी लेने ज्यादा आते हैं। और नहीं तो अब समिति ने मंच ही ऐसा दिया कि हम मंच पे बैठे लेकिन सामने जो गतिविधि हो रही सब दिखाई देती। कई आदमी तो यहीं आके सेल्फी लेंगे, डाले कि जाम सावली मंदिर के दर्शन हुए, पोस्ट किया, गए घर। ना उनको हनुमान जी से मतलब, ना राम जी से मतलब, ना कथा से मतलब। वो तो आते हैं यहाँ पर घूमने। 100 में से 5 व्यक्ति दर्शन करने के उद्देश्य से आता, बाकी 95 घूमने आते हैं तीर्थ स्थलों में। जितनी भीड़ वृंदावन में बाकी बिहारी के मंदिर में नहीं लगी रहती ना, उससे दुगनी कहाँ रहती है? प्रेम मंदिर में। अच्छा, प्रेम मंदिर में क्या है? वृंदावन की शान है बाके बिहारी जी का मंदिर। लेकिन जितने नवयुवक हैं ये जब घर से निकलते ना वृंदावन जाने के लिए, पहले प्लानिंग करते सबसे पहले प्रेम मंदिर जाएंगे। क्योंकि प्रेम मंदिर में क्या है? सुंदर चित्रकारी है, बड़ा सुंदर वातावरण है, लाइटिंग लगी हुई है, मन को बड़ी शांति मिलती है, संगमरमर के पत्थर लगे हुए। और आनंद तो तब सही आता जब मोबाइल निकाला, एक सेल्फी लिया, मजा आ गया वृंदावन आने में। लेकिन वृंदावन का जो असली आनंद है वो तो आपने छोड़ दिया। वृंदावन के प्राण है श्री बाके बिहारी मंदिर में। हाँ, लेकिन कई आदमी वृंदावन घूम के आ जाते लेकिन बिहारी जी के मंदिर ही नहीं जाते। क्योंकि आज का व्यक्ति दर्शन करने कम और तीर्थ स्थलों में घूमने ज्यादा जाता है। जिस दिन दर्शन करने जाएगा, दर्शन का भी आनंद लेगा, कथा का भी आनंद लेगा, भगवान के भी नाम का आनंद लेगा। क्योंकि राम के नाम को लेने के लिए आपको कोई टैक्स थोड़ी लगता है। क्या कोई चार्ज लगता है राम का नाम सुनने के लिए? नहीं लगता ना। इसलिए तो कहा है राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। जब तक शरीर में प्राण है तो राम के नाम का खजाना बट रहा है, भर भर के लेके जाओ। और अगर विचार किया कि हाँ अभी थोड़ी समय है, अभी तो हम युवा अवस्था में हैं, अभी हमें जवानी है, बुढ़ापा में करेंगे भजन। हाँ, अब बुढ़ापा आते तक मृत्यु रास्ता देखती है क्या? ये तो काल है, ये मंडराता रहता है। व्यक्ति विचार कर रहा है वर्षों का, वर्षों तो छोड़ो, व्यक्ति विचार कर रहा है कल का, और कल के विचार करने वाले को आने वाले पल का पता नहीं, और बोलता है कि बुढ़ापे में भजन करे। भजन करने की कोई उम्र निर्धारित नहीं। छोटे से ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में, बाल्य अवस्था में प्रभु की प्राप्ति की। प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में प्रभु की प्राप्ति की। इसलिए भजन करने की कोई आयु नहीं होती। जब समझ में आए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ। मानव शरीर की विशेषता देखिए महाराज, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाए गए हैं। गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, बैल इत्यादि 84 लाख योनियां हैं। लेकिन इनमें से एक मानव ही ऐसा श्रेष्ठ है जो अपने मुख से राम कह सकता है। अच्छा, ये किसी और को अधिकार मिला क्या इसका? मानव को ही मिला ना। इसलिए मानव का तन पाने के लिए स्वयं देवता तरसते हैं कि कभी हम मानव बन जाते तो राम 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 रटते रहते और भव सागर से पार हो जाते। लेकिन जिसको मिला, जब ये गर्भ में रहता है ना बालक, तो गर्भ में रहता तो उल्टा टंगा रहता है, ऐसे गंदगी के बीच में। बड़ी पीड़ा होती है शरीर को। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं आपको वचन देता हूं, जैसे ही बाहर आऊंगा वैसे ही भजन में लग जाऊंगा। जब गर्भ में रहता है ना बालक, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु निकालो इस नरक से। मैं जैसे ही बाहर आऊंगा, मैं वचन देता हूं, मैं भजन में लग जाऊंगा।
लेकिन जैसे ही बाहर आया तो ये मोह माया हमको घेरे लेती है। पिता का मोह, माता का मोह, पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, और ये जो मोह रूपी सागर है ना, ये हमें अपने अंदर डुबाए रखता है, ये उभरने नहीं देता। और जिसने इसका त्याग कर दिया, त्याग करने का मतलब ये नहीं कि परिवार से ही दूर हो जाओ, नहीं अब हम जंगल में जाके ही भजन करेंगे, वैसे तो भजन और दुर्लभ हो ही नहीं सकता, फिर मन भटकता रहेगा। और अगर भजन करना है तो सबसे अच्छा साधन गृहस्थ, जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन कर लेता है, समझ लेना उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। एकांत में तो कोई भी राम का नाम ले सकता है, अकेले बैठा है, कोई साधन नहीं, तो राम राम जपने में क्या जाता है। लेकिन सही भक्ति का परीक्षण तो परिवार के बीच रह के भजन करने में है। लेकिन व्यक्ति जब परिवार के बीच में रहता है ना, तब नहीं भजन कर पाता। बच्चों का मोह, पति का मोह, माता पिता का मोह, मोह में उलझा है। देखना आप, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देती हूं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार वाले शिक्षा देते हैं अन्य लोगों को जो अंतिम यात्रा में आए उनको। क्या शिक्षा देते हैं? जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है, 3 प्रकार की चीजों की वर्षा करते हैं। पहले पुष्प, दूसरे लाई, और तीसरा क्या? पैसा। पैसा फेंकते ना, सिक्के फेंकते होंगे, देखा होगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब किसी ने प्रश्न किया, ये बताओ कि जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो लाई क्यों फेंकी गई, पुष्प क्यों फेंके गए और सिक्का क्यों फेंका गया? गरुड़ पुराण में लिखा है कि लाई इसलिए फेंकी गई क्योंकि लाई होती फूली फूली, मरा व्यक्ति परिवार थोड़ी लेके गया है, वो तो फूला फला छोड़ के गया, इसलिए लाई। पुष्प इसलिए कि पुष्पांजलि दी जा रही है, इसलिए मृत आत्मा को शांति मिले, इसलिए पुष्प फेंके जा रहे हैं। लेकिन पैसा क्यों फेंका जा रहा है? इसका वर्णन शास्त्र पुराण में लिखा ही नहीं, गरुड़ पुराण में नहीं लिखा। फिर महात्मा जी ने बताया कि पैसा इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि घर वाले जितने लोग अंतिम यात्रा में आए उनको बताना चाहते हैं कि ये जीवन भर धन के पीछे भागता रहा और अब हम धन फेंक रहे हैं, तेरे बाप में दम है तो उठ के उठा। अच्छा, उठाता है क्या? हाँ, वो तो नहीं उठाता। उठाता कौन है फिर? जो जिंदा वो उठाता, क्योंकि पता ही नहीं है कि पैसा क्यों फेंका जा रहा है। पैसा फेंक के बताया जा रहा है ये लेके नहीं जाना है, ये जहां गिरा है ये वहीं गिरा रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में लाख कमा लीजिए हीरे और मोती, जीवन में लाख कमा लीजिए हीरे और मोती, पर याद रखना प्यारे कफन में जेब नहीं होती। कहां रख के लेके जाओ? ये मानव का शरीर जितना सुविधा युक्त है ना, उतना बड़ी दुर्गति इसकी। जब जन्म हुआ तो दूसरे ने नहलाया, वस्त्र दूसरे ने पहनाए, नाम दूसरे ने रखा, पालन पोषण दूसरे ने किया, फिर अपना जीवन अपने हिसाब से जिया। जब अंत समय आया फिर वही स्थिति, दूसरा वस्त्र बदलाता है, दूसरा नहलाता है, दूसरा आग लगा देता है। तो जब इस शरीर का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है तो फिर घमंड क्या करना? और जब ज्यादा घमंड होने लगे ना, तब आपको कहीं नहीं जाना, एक बार चले जाना शमशान घाट। बड़े बड़े राजा महाराजा, गरीब अमीर, सब वहां पर राख बने पड़े हैं। ऐसा नहीं कि अमीर के शरीर के जलने के बाद राख अलग स्पेशल ब्रांड वाली बनती होगी, गरीब की लोकल वाली बनती होगी, नहीं, सबका एक सा रूप हो जाता है। इसलिए भजन करने की उम्र क्या है? हम बताइए, भजन किस उम्र में करना चाहिए? जब बुद्धि जागृत हो जाए। जैसे आज सत्संग में बैठे और आज लगा कि दीदी ने जो बताया वो एकदम सही है, तो आज से भजन शुरू कर दो। जब जागो तभी सवेरा। जब पता चले कि जीवन का सार क्या है तभी भजन में लग जाओ। हो सकता है कि हमारे आने वाला कल सुधर जाए। चिंता करना आप छोड़ दो, चिंता की जगह चिंतन करना प्रारंभ कर दो।
तब जीवन बड़ा सरल हो जाएगा।